एक बार मैं दादा खेड़ा और डाटा गांव का जयकारा लगवाना चाहता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है भाई और बहन पूर्ण रूप से साथ देंगे। डाटा गांव की, बाबा लालदास जी महाराज की, बहुत ही सम्मानित हमारा अपना गांव डाटा, बहुत हिंदुस्तान में मशहूर एमएस जादूगर भाई, मेरे साथ यहीं के सामाजिक और बहुत महान व्यक्तित्व सत्यवान पंघाल जी, गांव के तमाम बुजुर्ग नौजवान, वो मेरे प्यारे बच्चों, माता और बहनों, मैं सबसे पहले आप सबको नमस्ते करता हूं, प्रणाम करता हूं। यहाँ जो प्रोग्राम चला हुआ है निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा मजा आया होगा, क्योंकि ये प्रोग्राम सांस्कृतिक है। इसके साथ साथ यहाँ आपको जो जानकारियाँ मिल रही हैं, जो आज का एक सूचना का युग है और सीखने का अवसर जहाँ भी मिले वहाँ हमें छोड़ना नहीं चाहिए। और निश्चित रूप से एमएस जादूगर भी ऐसा ही एक महान कार्य कर रहे हैं, जो इनका मेन लोगो है कि नशे से कैसे बचाया जाए। प्यारे बंधुओं, नशा बहुत बुरी बीमारी है, केवल मैं ही नहीं हम सब जानते हैं। लेकिन नशा जिस प्रकार से समाज को दूषित कर रहा है, खराब कर रहा है, मुझे अब भी लगता है कि हम लोग इतने सजग नहीं हैं। किसी बड़े पेड़ को गिरने के लिए हो सकता है बुलडोजर की जरूरत पड़े, एक बड़ी मशीन की जरूरत पड़े, लेकिन एक दीमक जैसी बीमारी है जो उस पेड़ को समय समय के अनुसार उसको गिरा देगी, उसको ध्वस्त कर देगी। ठीक नशा भी उसी प्रकार व्यक्ति को खत्म करने की एक चीज है। मैं देख रहा हूं नौजवान भाई कुछ बीच में बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता मेरे से इंपॉर्टेंट आपकी बात होगी। यहां बड़ी विशेष तौर पे महत्वपूर्ण बात करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं, मैं आया हूं। मैं हरियाणा के कोने में फतेहाबाद जिला में नौकरी कर रहा हूं, शिक्षा विभाग में मैं तैनात हूं। जब भी समय मिलता है, जब मेरे गांव के लोग, इस समाज के लोग, ये भोला भाला क्षेत्र के लोग मुझे मिलते हैं, तो उनके बीच में मैं जाके अपनी बात कहने का एक अपना अवसर समझता हूं और एमएस जादूगर जैसे महान लोगों का धन्यवाद करता हूं जो आप सबको, हम सबसे मिलाते हैं। ये भाईचारा है। माँ, बेटी, बहन और भाई सभी लोग बैठे हैं। रात के 11 बजे हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं। ये सीखने का वक्त है, यहाँ देखने का वक्त है। साथियों, मोबाइल की रील को आगे करना या कोई और कान में आप लीड लगा के कुछ सुन लोगे, उससे बेस्ट इस समाज में भाईचारे में जो सीख पाओगे उससे बेस्ट कुछ नहीं होगा। मैं नशे के ऊपर बात करना चाहूंगा। जहां नशा बुरा है, वही नशा पीढ़ियों को गार्द कर रहा है। और आज बहुत सारे लोग ये कह देते हैं कि मैं स्वयं कोई नशा नहीं कर रहा। साथियों, हम लोगों ने समाज को भी सुधारना पड़ेगा। समाज में अगर कहीं नशा होगा, कोई व्यक्ति बर्बाद होगा, कोई व्यक्ति क्राइम करेगा, तो निश्चित रूप से हमारे बच्चों पे असर डालेगा। क्योंकि बच्चों को कहां रखेंगे, घरों में कैद तो नहीं कर पाएंगे ना, बच्चे तो समाज में जाएंगे, आने वाली पीढ़ियां। तो नशे को समाप्त करना, समाज से समाप्त करना, ये हम सबका दायित्व है और इसमें हम लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। ये केवल एमएस जादूगर से पूर्ण नहीं हो जाता कार्य, ये आप सबने भाग लेना पड़ेगा। और नशे की जो एक लत है, आज मैं देखता हूं 9वीं से लेकर 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे आसपास कॉलेज या स्कूल के पास आसपास नशे की कोई मूवमेंट मिल जाती है। पहले व्यक्ति 100 किलोमीटर दूर जाता था कोई नशा लेने के लिए, लेकिन आज परोसा जा रहा है। निश्चित रूप से बचने की आवश्यकता है। ये एक जहर है। ये आपके माँ बाप के, आपके भाई बहन के लिए अगर आप अच्छा सोचते हैं तो निश्चित रूप से नशे से बचना पड़ेगा। कि जोगेंद्र संधू जी ने बहुत सारी त्रिवेणी लगाई। मुझे भी कुछ शाने लोग कह रहे हैं कि भाई साहब, आप तो फतेहाबाद में नौकरी करते हो, कोथ आपका गांव है, हो सकता है उस गांव में त्रिवेणी लगाते, नौकरी करो जहां वहां स्कूल में लगाते तो लगता कि ठीक है।
आपने तो पंचकूला से लेके पलवल तक त्रिवेणी लगा दी, इसमें क्या क्या अच्छी बात है? मैंने कहा, और ये गौर से सुनने की बात है कि हम लोग समाज को बेस्ट बनाना चाहते हैं। हर किसी को साफ हवा की जरूरत है, हर कोई सांस लेता है। जब हम समाज की सोचेंगे, निश्चित रूप से समाज हमारे बारे में सोचेगा। और सोचना यही है कि सारा समाज बढ़िया होगा तो हम भी बढ़िया होंगे, और वो व्यक्ति, वो पूरा समाज बढ़िया होगा। माताएं बहनें कहती हैं कि एसिडिटी की प्रॉब्लम है, ये हमारी जो 55-60 से ऊपर है ना, ये भी आजकल ओकी दर रही है, और ये देखा देखी दर रही है। मैं इस वक्त कहता हूं, किसी तमाकू से, स्मोकिंग से गैस की प्रॉब्लम ठीक नहीं होती। अगर कोई ठीक होती हो तो उसको मैं 1 लाख रुपए इनाम दूंगा, मेरे को प्रूव करके देगा कोई MBBS MD बैठा हो, आपका जानकार हो। नशा नुकसानदायक है। आज हर घर में, हर गांव में हार्ट के पेशेंट है, हार्ट फेल हुआ, हार्ट अटैक हुआ, ये सूचना मिल रहे हैं, रिश्तेदारियों में जा रहे हैं, आ रहे हैं। 40-40 साल के नौजवान शराब पीते हैं, एसिडिटी के साथ लीवर फैटी हो जाता है। 70% लोगों की अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आती है, उसमें कहते हैं कि लीवर फैटी है, एसिडिटी बनी हुई है। और जो जो खाना खाने में संतुलन, भाग दौड़, तनाव में असंतुलन, और मौत हो जाती है। क्या ये विषय गंभीर नहीं है? क्या हमें इस पे एक्शन नहीं लेना चाहिए? बताओ इस डाटा, गांव के लोग नशे के खिलाफ चोट मारोगे ना? चोट मारोगे सभी? बिल्कुल। नौजवानों, आपसे हाथ जोड़ के विनती करने के लिए यहां पहुंचा हूं। नशे से अपने आप को बचाइए, अपने समाज को बचाइएगा। निश्चित रूप से ये देश खुशहाली और विकास की ओर जाएगा। और इसके साथ साथ जो लोग इस तरह की मूवमेंट तैयार करते हैं, इस तरह का एक विजन लेके चलते हैं, ये उकलाना के पास दौलतपुर गांव में पैदा हुआ ये नौजवान, इसका कोई स्वार्थ नहीं है। इसका स्वार्थ है तो ये स्वार्थ है किस प्रकार पीढ़ियां बेस्ट बने, किस प्रकार हमारे नौजवान बच्चे शिक्षा की तरफ बढ़े, किस प्रकार वो नशे से दूर जाएं। हमारे पिछले समय में भी आर्य समाज के कुछ लोग आया करते, भजनी आया करते, वो भजन मनोरंजन के माध्यम से अच्छी अच्छी बातें बताया करते थे। कवि लोग भी आया करते, वो मनोरंजन के माध्यम से। आज ठीक उसी प्रकार MS जादूगर का एक हरियाणा में ही नहीं, हिंदुस्तान में डंका है कि ये मनोरंजन के माध्यम से ऐसे लोगों से मिलवाएगा जो कला के क्षेत्र में, चाहे कोई रागनी कंपटीशन में महत्वपूर्ण हो, चाहे कोई सॉन्ग को आज नई जो तकनीक के साथ निकालने में महत्वपूर्ण हो, चाहे और अच्छे अच्छे गाने निकालने वाले जीवनपुर जैसे लोगों को यहां लाने वाले हों, या मेरे जैसे छोटे मोटे समाज में अच्छा करने का प्रयास करने वाले लोग हों, हर किसी को आपके सामने लाके पेश कर रहा है। ये व्यक्ति बहुत महान व्यक्ति है, और इसकी महानता का मैं किसी भी रूप में किसी का गुणगान नहीं करता, लेकिन ऐसे व्यक्ति का गुणगान करने के लिए